टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो 9th क्लास है उसका डे है वो 2nd है। कल हमने जो पढ़ा था वो संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि संख्याएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है संख्याएं? 2 प्रकार की। लेकिन हम पढ़ते कौन से प्रकार के बारे में है? केवल पहले प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, वास्तविक संख्याओं के बारे में ही हम पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा होता है? दूसरा प्रकार होता है काल्पनिक संख्याएं, जो हमें नहीं पढ़नी है। वास्तविक संख्याओं में क्या आता है? वास्तविक संख्याओं में पहले संख्या आती है कौन सी? प्राकृत संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्याओं में आती है। वास्तविक संख्या का मतलब है जो वास्तव में हो। जैसे 2 है तो 2 होते हैं ना, ये देखो ये रहे 2, ये 2 है। 5, ये 5 है। तो जो वास्तव में हो वो वास्तविक संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या पढ़ी थी, तो प्राकृत संख्या क्या थी? वह संख्या जो कहाँ से शुरू होगी? वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरी संख्या हमारी आती है कौन सी? बताओ देखे कौन सी आती है? दूसरी संख्या आती है हमारी पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या कौन सी आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की परिभाषा दे तो वह संख्या जो 0 से शुरू होकर या 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है बेटा? कहाँ तक? अनंत तक जाती है। वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो वह संख्या जिसमें ऋणात्मक, 0 और धनात्मक संख्याएं आती है, क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। चौथे नंबर पे आती है हमारी परिमेय संख्या। देखो पूर्णांक संख्या में कौन कौन से आती हैं? माइनस वाली सभी संख्या आएगी, 0 आएगा और धनात्मक यानी प्लस वाली सभी संख्याएं आती है। 0 को मैंने इसमें या इसमें क्यों नहीं लिया? क्योंकि 0 जो होता है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। परिमेय संख्या की बात करें तो वह संख्या जिसे किस रूप में लिखा जा सकता है? किस रूप में लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ 2 कंडीशन और होती है कि ये जो P और Q है वो तो क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए बेटा? P और Q तो क्या होने चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। मतलब प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है और 0 भी हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन ये है कि Q है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अब भाई मैंने कहा था कि नीचे वाला अगर 0 हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है? तो मान लो अगर नीचे वाली संख्या क्या हो? 0, तो उसका मान क्या आता है? अनंत आता है। और अनंत क्या होता है? कल बताया था मैंने, अपरिभाषित। देखो इसमें एक प्रश्न आता है। क्या प्रश्न है? कि बताइए कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है? बताइए कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। अभी 1 मिनट बाद में बताता हूँ। अगले अपन पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या हुई? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसको छोड़ दो, इन चारों में आओ। इनमें सत्य असत्य के प्रश्न आते हैं आपकी, तो उनको कैसे सरल करना है? आसान तरीके से। देखो अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सारे के सारे कथन क्या होते हैं? सारे के सारे कथन क्या होते हैं? असत्य। लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाते हैं
ये गलत हो गया बेटा। ऊपर से नीचे आएंगे तो सारे कथन क्या होते हैं, सत्य होते हैं, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो सारे कथन क्या हो जाएंगे, असत्य। ये ध्यान रखना, थोड़ा गलत हो गया। ऊपर से नीचे आएंगे तो सारे कथन क्या होंगे, सत्य, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो सारे कथन क्या होंगे, असत्य। जैसे बताना, क्या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? तो देखो प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या, ऊपर से नीचे आए तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। हाँ हो सकती है। क्या प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती है? तो इसका कथन भी क्या हो जाएगा, सत्य। क्या प्राकृत संख्या परिमेय हो सकती है? तो क्या हो जाएगा, सत्य। क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? ऊपर से नीचे आए ना तो क्या हो जाएगा, सत्य। अब इसमें देखो जीरो क्या है, पूर्ण संख्या में आता है ना। मैंने अभी क्या कहा कि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। अरे पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है तो जीरो भी क्या है, पूर्ण संख्या, तो जीरो भी क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है। कैसे पता लगा? देखो ये जो जीरो होता है उसके नीचे हम क्या मान सकते हैं, एक। तो देखो इसको हमने p/q के रूप में लिख दिया। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, p और q पूर्णांक होना चाहिए। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। q नॉट इक्वल टू जीरो, देखो नीचे वाला तो जीरो नहीं है तो ये भी जीरो जो होती है, शून्य जो होता है वो भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे पढ़ने के लिए जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था, दो परिमेय संख्याओं के बीच में संख्याएं ज्ञात करना। देखो पहली बात, संख्याएं दे रखी है दो, उनके बीच में अगर हमें संख्याएं ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, देखो सर्वप्रथम यदि हर में कोई संख्या न हो तो हर में एक लगा देते हैं। जिन संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है और उनके हर में अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम क्या लगा देंगे, उसके हर में एक लगा देंगे। फिर से बताते हैं, देखो करके दिखाते हैं। ये कितने हैं, 3, और ये कितने हैं, 4। इनके बीच में बेटा हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, ध्यान से समझो इसको, क्या ज्ञात करनी है, परिमेय संख्या। तो देखो ये परिमेय तो है लेकिन उसके रूप में नहीं है, मतलब p/q के रूप में नहीं है। तो p/q के रूप में बनाओ, तो p/q के रूप में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके नीचे एक लगा देंगे। जिनके नीचे हर नहीं हो उनके नीचे ही एक लगाएंगे, बाकी के नीचे अगर दी हुई संख्या है तो हम हर नहीं लगाते हैं, एक लगा दिया जी। अब क्या करें, अब देखो दूसरा काम हमारा ये देखना होता है कि हमने जो किया है उनका हर तो समान है क्या। तो बताओ हर समान है क्या, दोनों का है, चलो ठीक है। हर समान होने के बाद में अब आपको जितनी भी संख्या ज्ञात करनी है, चाहे आपको 10 करनी हो, चाहे आपको 20 करनी हो, 30, 40, 50, कितनी भी इनके बीच में संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे 5 संख्याएं ज्ञात करनी है तो 5 का एक अधिक कितना होता है, यानी 5 से एक अधिक, तो 5 से एक अधिक कितना हुआ, 6। तो इनको 6 से गुणा करवाना बेटा ऊपर नीचे। ये लो 6 को इससे भी गुणा करवा दिया और 6 को इसको भी ऊपर नीचे गुणा करवा दो। करो सरल, 3 को गुणा किया 6 से और 3 को गुणा करेंगे 6 से कितना हुआ, 18। नीचे कितना आएगा, 6। 4 को गुणा किया 6 से तो 6 चौक 24 और नीचे कितना आएगा, 6। आपको ये ध्यान रखना है कि इनका हर क्या होना चाहिए, समान ही होना चाहिए। अब देखो नीचे वाले हर को भूल जाओ एक बार, ऊपर कितने हैं, 18 और यहाँ कितने हैं, 24। तो 18 और 24 के बीच में जो संख्या आती है वो मेरे को बताओ। तो 18 और 24 के बीच में कौन सी आती है, एक तो 19, एक
20, 1, 21 और 22, 1, 23, यही संख्या आती है सबके। हमें क्या ज्ञात करनी थी? परिमेय संख्या। तो देखो इन दोनों के बट्टे में क्या लगा हुआ है? 6, तो इन सभी संख्याओं के बट्टे में भी हम क्या लगा देंगे? 6 ही लगा देंगे। ये लो, ये आपके 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। उतार लो इसको, देखें। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 3/5 और 4/5, इनके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी भी करनी हो, 5 करनी हो, 6 करनी हो, 7 करनी हो, कितनी भी करनी हो, तो कैसे करेंगे वो देखो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो भी संख्या दे रखी है उसमें हर होना ज़रूरी है। तो ये जो पर्सन दे रखा है इसमें हर है अपने, ठीक है। हर नहीं दिया हुआ हो तो हम क्या लगा देंगे, उसके 1 लगा देंगे हर में। दूसरा काम हमारा क्या होता है कि जो भी संख्या दे रखी है उसका हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे हमने उस पहले वाले पर्सन में 1 लगाया, तो 1 लगाया तो दोनों का हर क्या हो गया था, समान। ऐसे ही हमें समान करना है। अब देखो दोनों का हर क्या है, समान है। चलो ठीक है, अब समान होने के बाद में क्या करना है, फिर कुछ नहीं करना बेटा। आपको कितनी संख्या ज्ञात करनी है, कितनी करनी है, मान लो इसमें मेरे को 6 संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं किससे गुणा करवा दूँ, ऊपर नीचे। 6 का 1 अधिक 7, तो 7 से ऊपर नीचे इसको क्या करवा देंगे, हम गुणा करवा देंगे। 7 से क्या करवा देंगे, इसको ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। करवाए वो बेटा, 3 को 7 से गुणा किया तो 7 या 21, नीचे कितना आ गया हमारा, 5 अंक 35। इसमें करो 7 चौके 28 और नीचे हमारा कितना आ गया, 5 अंक 35। हर समान रहना चाहिए, ध्यान रखना। अब देखो इसमें 21 ऊपर वाला देखो, नीचे वाले को भूल जाओ। 21 और 28 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है, तो इसके बीच में आती है 22, 23, 24, 25, 26 और 27। इनके नीचे हर क्या दे रखा है, 35, तो इनके नीचे भी हम अपना हर कितना लगा देंगे, 35 लगा देंगे। तो ये हमारी 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो गई, 5 हो गई, 5 अपरिमेय संख्या हो गई। और ये वाली 6 अपरिमेय संख्या हो गई। तो 6 अपन को ज्ञात करनी थी। ये आपकी एक्सरसाइज का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन है वो सत्य असत्य का है। तो उसमें मैंने बताया आपको कि यदि उसमें ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अपना कथन क्या होगा, सत्य, और नीचे से यदि ऊपर जाते हैं तो अपना कथन क्या होगा, असत्य। तो ये अपनी प्रश्नावली जो पहली है वो कंप्लीट होती है। 1.1 वापस से इसको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो मैंने अभी बताया कि 0 एक परिमेय संख्या है। इसके नीचे 1 लगाकर हम इसे परिमेय बना सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक और नीचे वाला संख्या 0 भी नहीं है। दूसरा प्रश्न है वो इससे पहले मैंने करवाया, 3 और 4 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हो गया 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है जो असत्य और असत्य का है, जो हम इससे पता लगा लेंगे कि अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कथन सत्य होगा और नीचे से ऊपर जाते हैं तो असत्य होगा। आज के लिए इतना ही।